हाँ सर, उस वाले बैच उसमें भी था। जी जी सर, ओके। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। कनीज फातिमा तौहीद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कमेंट करके बताइए। ओके। अरवाज, आवाज आ रही है आपको? अरवाज। तो कनीज फातिमा तौहीद अरवाज, लास्ट जो लेक्चर हमारा रहा था, तो उसमें हमने कुछ ट्राई करके देखा अपना, कुछ क्वेश्चंस को करके देखे कि कितने हम कर पा रहे थे, क्या इश्यूज थे हमारे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्या हमारे सामने आ रही हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बेटा, कुछ ऐसी दिक्कत जो हम चाह रहे थे लेकिन शॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, क्या कोशिश की थी हमने? या प्रीवियस जो लेक्चर रहा हमारा, उससे जुड़ा कोई भी प्रॉब्लम आपके पास हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, जब तक बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर है, हमें पता है हमें अब अपने उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करना है, और टॉपिक का नाम है हमारा यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशन हमारे टॉपिक का नाम है। और हमें यह भी पता है बहुत अच्छे से बेटा कि हमें यहां से क्वेश्चन मिलना है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन बताना है, ठीक है बेटा। देखिए, आज आप खुद ब खुद निकाल लेंगे, आप टेंशन ना लें। ठीक है, उस दिन हमने बस अपना स्टार्टअप किया था, आज हम देखेंगे। देखिए, एक बात तो मैं आपको बताता चलूं आप सबको, कि हमें जो हमारा एएमयू बीटेक बीएससी एग्जाम रहता है, ठीक है, वहां पर हमें यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा भाई, यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये मान के चलिएगा आप, आपको एक क्वेश्चन डायमेंशन से जरूर मिलेगा, डायमेंशन से जरूर मिलेगा, किसी ना किसी फॉर्मेट में आपको जरूर यहां से एक क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, जैसे कि लास्ट हमने अपनी बात की थी, जैसे हम बात कर रहे थे अपना प्रेशर ग्रेडियंट के लिए बात की थी हमने, आप लोगों ने निकाला था इस टॉपिक को, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट निकाला था आपने, टेम्परेचर ग्रेडियंट निकाला था आपने, है ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये दोनों ही निकाले थे आपने। ठीक है, और हमने बताया था कि ग्रेडियंट वर्ड कैसे इनरोल्ट होता है। ग्रेड जो हमारे पास ग्रेडियंट वर्ड है वो कैसे आया, कि हमें पता है जो हमारी बेटा मेन क्वांटिटी रहती है, जो हमारी मेन क्वांटिटी है, जैसे अगर मैं प्रेशर है मेरे पास, अगर प्रेशर को मैं लेंथ के रिस्पेक्ट में डिवाइड करता हूं, जैसे अगर मैंने कर दिया डीपी अपॉन डीएक्स, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं, यानी तापमान की अगर बात कर रहा हूं, तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। लास्ट लेक्चर में हमारा कुछ यही रहा था, जिसमें आप डायमेंशन भी टेम्परेचर ग्रेडियंट की निकाल कर दी थी, वो थी बेटा आपकी थीटा,
या आप थीटा से भी लिख सकते हो, इसको के से भी लिख सकते हो, ठीक है। के एल इनवर्स निकाल के दी थी आप लोगों ने, क्या आप लोगों को याद है? क्या आप लोगों को याद है? आपने ये इनकी मुझे डायमेंशन निकाल के दी थी, के एल इनवर्स, के एल इनवर्स। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक अब हमारे पास आ रहा है। हाँ, लेंस से डिवाइड करने पर प्रेशर ग्रेडियंट एंड जो टेम्परेचर ग्रेडियंट आता है। क्या तौहीद आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो टॉपिक ये बोल रहे हैं, ठीक है, या जो मैंने बताया है ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है कि अगर मेरे पास प्रेशर है, प्रेशर को मैं लेंस से डिवाइड कर रहा हूं, दैट फॉर्मूला इज द डीपी अपॉन डीएक्स, ये प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला हो जाता है। वहीं टेम्परेचर ग्रेडियंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डेल्टा टी अपॉन डी एक्स बन जाएगा। तौहीद क्या ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहे हैं? अरवाज बिल्कुल सही लिखा है बेटा आपने, लेंस से डिवाइड करने पर। चलिए आगे चलते हैं, अब इनसे आगे अपने टॉपिक के लिए बात करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ डायमेंशंस मैं आपको इस तरीके से निकालना सिखाऊंगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछी ही जाती है, ठीक है। तो अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए एक फिजिक्स का बेसिक रूल है, हमेशा याद रखिएगा, फिजिक्स का एक बेसिक रूल है, फिजिक्स का एक बेसिक रूल है, बहुत बेसिक रूल है कि सेम क्वांटिटीज को, सेम क्वांटिटीज को, सेम क्वांटिटीज को आप जोड़ सकते हो, यानी ऐड कर सकते हो, ठीक है, और सेम क्वांटिटीज को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने आपसे कहा कि F बराबर 10 न्यूटन है, F बराबर 10 न्यूटन है और V बराबर आपका 5 मीटर पर सेकंड है, तो मैं अगर आपसे बोल दूं कि ये इन दोनों को ऐड करके दिखाओ, तो आप मुझे F प्लस V ऐड करके दिखा सकते हैं? जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं कर सकते? कि भाई देखिए यहां पर अगर वेलोसिटी की बात करी जा रही है बेटा, तो यहां पर मीटर पर सेकंड है, वहीं अगर फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो फोर्स यहां पर न्यूटन है। अगर ये दोनों न्यूटन न्यूटन होते तो इजीली हम इसको जोड़ सकते थे, तो इस बात को याद रख लीजिएगा। गुड आफ्टरनून मोहित, मोहित क्या हाल है? गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पर इस टॉपिक के लेके कि हम सेम क्वांटिटीज ही ऐड कर सकते हैं और सेम क्वांटिटीज को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी अभी कहा था कि हम अपना डायमेंशन की जब बात करेंगे तो यहां पर एक क्वेश्चन हमें हमारे एग्जाम में मिलना ही है और हमें कुछ इस तरीके से डायमेंशंस को निकाल लेना है और निकालना सीख जाना है, ताकि हमारा वो एक नंबर, वो जो 50 मार्क्स हमारे पास मौजूद है, वो 50 मार्क्स में से आज की तारीख लिख लीजिए, आज आपको वो एक नंबर बिल्कुल यहां से सीख कर जाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पहले मैं आपको हिंट करता हूं, पूरा समझाता हूं, देन उसके आगे मैं और आप दोनों मिलकर, हम सब मिलकर, मोहित, तौहीद, कनीज, अरवाज, हम सब मिलकर इसको करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास के V इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ V इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B, या A B, ठीक है, वेयर वेयर T इज टाइम, T इज टाइम, ठीक है, T को क्या बोल रहा है वो? T इज टाइम एंड V इज वेलोसिटी, V इज वेलोसिटी। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, पहले किसी भी आंसर अगर लगता है आपको, आप आंसर निकाल सकते हो, देन आप आंसर कर सकते हो, कमेंट में मुझे बता सकते हो, और जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वो यहां से इसको सीख सकता है। इफ V इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, find the dimension of A and B where T is time and V is velocity, ओके, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार हम
सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी की डायमेंशन यानी विमा को निकालना है, बताना है, जहां टी क्या है हमारा समय है और वी क्या है हमारा वेग यानी वेलोसिटी है। चलिए सबसे पहले आप इंडिविजुअली क्या करेंगे, दोनों पोर्शन को अलग करके चलिए। जैसे v इक्वल्स टू हमारा 80 है, v इक्वल्स टू हमारे पास 80 है, ठीक है। चलिए क्या मैं इसको a इक्वल्स टू v अपॉन टी कर सकता हूं? क्या मैं इसको a इक्वल्स टू v अपॉन टी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अब v मुझे पता है, v वो मुझसे क्या बोल रहा है, वेलोसिटी को बोल रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, वो मीटर पर सेकंड होती है, और मीटर का जो रिप्रेजेंटेशन होती है डायमेंशन में वो एल, और समय की जो होती है यानी टाइम की जो होती है टी, और हमेशा इनको ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, ठीक है। एक बात याद रख लेना सबके सब कि कभी भी आपकी जो डायमेंशंस होती हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जाती, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जाती, यानी परिमेय संख्या यानी फ्रैक्शनल नंबर के रूप में नहीं लिखी जाती। इन्हें आप एक कंप्लीट फिगर में लिखते हो। अब टी को जब यहां से एवव लेके जाओगे तो ये बन जाएगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, यानी वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो एल टी माइनस वन होती है। हमें वी की दिखाई दे रही है, हमने यहां पर लिख दिया एल टी माइनस वन अपॉन, यहाँ टी है हमारे पास तो हम इसको टी लिख देते हैं। टी यहां पर क्या है, यहां पर कह रहा है ना वो टी जो है टाइम है, और हमें ये पता होना चाहिए कि जो टाइम होता है, जो टाइम होता है इसकी जो डायमेंशन लिखी जाती है वो कैपिटल टी में लिखी जाती है, ठीक है। और हमेशा इसको ब्रैकेट के फॉर्म में बंद किया जाता है, ठीक है। देखिए अगेन ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ रहा है, आप इसका एवव लेके जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा एल टी माइनस वन, और नीचे से आप ऊपर लेके जाएंगे फिर माइनस वन हो जाएगा, और आप इसको बंद कर लीजिए क्लोज, ठीक है। तो यहां पर ये बना एल टी माइनस टू, यही आया है आप लोगों का आंसर, ठीक है। एक ही जो डायमेंशन आपने निकाल के दी है एल टी माइनस, बेटा वन नहीं आएगा टू आएगा, कनीज चेक करिए, आंसर निकालने की कोशिश की, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप एक सेकंड इसको चेक करिए कि जो वेलोसिटी की होती है वो एल टी माइनस वन है, और नीचे टाइम है टी, तो टी से एवव लेके जाएंगे तो टी माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस और माइनस वन होगा तो ये ऐड, लेकिन निगेटिव साइन के साथ, तो आप इसे माइनस टू लिखेंगे जी। अच्छा ठीक, अरवाज बहुत ठीक, आपने एक ही ने अच्छा वेलोसिटी की बताई थी कनीज, हाँ वेलोसिटी की बिल्कुल एक्यूरेट है कनीज, बिल्कुल एक्यूरेट बताई है आपने वेलोसिटी की। यहां पर हमने हमें दो की डायमेंशन निकालनी है, एक की डायमेंशन निकालनी है, एक की डायमेंशन हम निकाल चुके, एक की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई है, ए इक्वल्स टू एल टी माइनस टू आ गई है, ठीक है। इसी प्रकार इसी तरीके से हम किसकी और निकालने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं यहां पर बी की, ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन क्या क्या किया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इसी तरीके से वो ऑप्शंस में आपसे पूछ सकता है, अब ऑप्शन में वो ये रख सकता है आपके पास कि इफ v इक्वल्स टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर फाइंड द डायमेंशन ऑफ v, तो वो ए और बी की ना बोल के हो सकता है आपसे ए की बोल दे, और हो सकता है आपसे बी की बोल दे, ठीक है। तो अगर ए की उसने डायमेंशन आपसे पूछी है तो आप ये डायमेंशन बता देंगे, और अगर बी की पूछी है तो बी की अब हम निकालने जा रहे हैं। अगेन हमें दिखाई दे रहा है v इक्वल्स टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर, तो अब ये तो हम कैलकुलेट कर चुके, अब ये भी तो इसके इक्वल ही है ना, तो हम क्या कर देंगे इसको बी टी स्क्वायर, बी टी स्क्वायर। अब मैं क्या इसको v इक्वल्स टू v अपॉन टी स्क्वायर कर सकता हूं जी, बिल्कुल कर सकता हूं। v की वेलोसिटी की मेरे पास एल टी माइनस वन है, ठीक है, एल टी माइनस वन, ठीक है, एल टी माइनस वन अपॉन टी की अगर मैं बात करूं तो टी का स्क्वायर है यहां पर, ये याद रखिएगा, यहां पर टाइम का क्या है स्क्वायर है, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, देन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं, ऊपर लेकर जाइए, ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, और टू पॉजिटिव का है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का टू, और ये आपका आंसर आ जाएगा एल टी माइनस थ्री, एल टी माइनस थ्री, ठीक है। अगर उसने क्वेश्चन में हमसे सिर्फ बी की पूछी होती तो हम उससे बता सकते थे एल टी माइनस थ्री, और अगर ए की पूछी होती उसने तब भी हम उसको बताते एल टी माइनस टू ए के लिए और एल टी माइनस थ्री बी के लिए। क्या ये इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे, क्या हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्या हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, एल टी माइनस टू बी? किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? कनीज, अरवाज, तौहीद, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में? ठीक है, अगर ये टॉपिक्स हमने कर लिए, ठीक है,
तो हमारा एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि डायमेंशन हमें फॉर्मूले के टर्म में ही मिलती है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए, क्योंकि जो हमें टर्मिनोलॉजी मिलेगी, जो हमें डायमेंशन वो निकलवाएगा, वो हमेशा किस में निकलवाएगा, वो हमें फॉर्मूले का एक टर्म देगा उसमें निकलवाएगा। ठीक है, चलिए अब एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। याद रखिएगा, सेम क्वांटिटीज को जोड़ा और घटाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी में भी किसी को इनरोल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ध्यान रखिए, जो आपके टर्म्स आपसे पूछे जाए आप उसी को जवाब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट, जिसमें आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि किस प्रकार इसको करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ एक्स इक्वल्स टू, इफ if x equals to at square plus bt plus c, find the dimension of, find the dimension of, dimension of a b c, a b c, where x equals to length, x क्या है आपकी लेंथ है, एंड t इक्वल्स टू टाइम, t इक्वल्स टू टाइम। यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है वो आपसे, इफ x इक्वल्स टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी, where x equals to length and t equals to temperature, या time t equals to time, not temperature, t equals to time। चलिए वन बाय वन वही स्टेप इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो किस प्रकार कर पाएंगे कि x इक्वल्स टू at स्क्वायर, ओके, x इक्वल्स टू at स्क्वायर, x पता है लेंथ है, a हमें निकालना है, डायमेंशन निकालना है, और कोई वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर कि आपका a एक्सेलरेशन है, क्या b आपका बल्क मॉड्यूलस है, कि c आपका कांस्टेंट है, या वेलोसिटी ऑफ लाइट है, किसी चीज की बात नहीं कर रहा, अननोन है बिल्कुल। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं, a इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी स्क्वायर, x क्या है हमारी लेंथ है तो l हो गया, नीचे की अगर हम बात करें तो टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको एवव लेके जाएंगे तो ये एल टी माइनस टू हो जाएगा, ये फैक्टर बनेगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपने पहला क्वेश्चन समझ लिया है, आप इसको कर सकते हैं, देन यू विल ट्राई, आप इसको ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल, अदरवाइज मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे ही रहा हूं बोर्ड पर। ठीक है, x नेक्स्ट में निकालना है, x इक्वल्स टू बी टी, और b की अगर आप बात करोगे तो x अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, तो x अगेन आपको पता ही है, ये क्या है आपके पास, x लेंथ है, तो लेंथ के लिए आप लेते हैं l, और टाइम के लिए आप t लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और आप दिखा सकते हैं यहां पर एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, यहां से आपने बी की भी डायमेंशन को फाइंड कर दिया है कि ए की डायमेंशन एल टी माइनस टू है, बी की डायमेंशन की अगर आप बात कर रहे हो तो बी की डायमेंशन आपकी हो जाएगी एल टी माइनस वन। कनीज ए इक्वल्स टू एम टी माइनस टू, नहीं बेटा एम टी नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक्स यहां पर लेंथ है, लेंथ है यहां पर एक्स, और लेंथ की अगर आप बात करते हो तो इससे आप मीटर से लिखते हो। ठीक है, मीटर से लिखते हो, यानी इसकी जो यूनिट होती है मीटर होती है, वहीं इसकी डायमेंशन जो होती है बेटा एल होती है। ठीक है, एल होती है, तो ए एल टू माइनस टू, हाँ कनीज एल टी माइनस टू, ओके। ठीक है, वहां बी की आपको दिखाई दे रही है, आपने बी अरवाज बिल्कुल सही निकाली है, एल टी माइनस वन, और सी के लिए आप निकाल रहे हो एल। चलिए चेक करते हैं, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, और एक्स हमें पता है, एक्स हमारा एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स अ राइट आंसर, अरवाज आपका आंसर बिल्कुल सही है कि ए इक्वल्स टू एल टी माइनस टू, b equals to lt minus वन, एंड c equals to l। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन अगर आपसे ये हो जाए, इफ x equals to at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, फाइंड द डायमेंशन ऑफ b, फाइंड द डायमेंशन ऑफ b, वेयर x equals to लेंथ एंड t equals to टाइम। ठीक है, तो आपको ऑप्शन कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ए जो ऑप्शन मिल रहेगा आपको तो एल टी माइनस टू मिल गया आपको। ठीक है, बी ऑप्शन आपको जो मिल गया वो एल टी माइनस वन मिल गया।
ठीक है। सी ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो आपको एल दे दिया गया, और अगर डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो आपको उसने दे दिया M0L0T-1। तो इस तरीके के ऑप्शन, और आपसे कह रहा है वो क्वेश्चन में फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए इसमें आंसर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपके पास, इफ x equals to 80 square plus bt plus c, find the dimension of b, find the dimension of b where x equals to length and t equals to time। जल्दी से कमेंट करके बताइए आपका आंसर कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए lt-2, ऑप्शन बी lt-1, ऑप्शन सी l एंड ऑप्शन डी M0L0T-1। जी कनीज, बिल्कुल राइट आंसर आपका बी होगा, LT-1। अरवाज बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर LT-1। चलिए, यानी कहीं ना कहीं ये चीज आपके समझ में आ रही है कि आपके पास अगर क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन फिर समझ लीजिए, बिल्कुल तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, बी इज द राइट आंसर। देखिए एक बात समझ लीजिए, डायमेंशन से क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन सीधा सीधा वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आप एक्सेलरेशन की बता दीजिए, कि आप जो है मुझे वेलोसिटी की बता दीजिए, ठीक है, इस तरीके का नहीं पूछने वाला। फोर्स की बता दी, ऐसे नहीं पूछता क्वेश्चन। वो हमेशा आपको एक टर्मिनोलॉजी, पूरा एक लाइन या एक पूरा कोटेशन देगा जहां से आपको फाइंड आउट। इधर आपने देखे जहां पर आपने सिंपल एक कांस्टेंट पे लिया था, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन लिया था तो वो था v इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर किया था आपने। उसके बाद आपने यहां पर जो टर्म लिया है नेक्स्ट, वहां पर 3 स्टेप में किया है आपने। पहला है x इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, ठीक है, यानी आपने यहां पर 1 2 3 पे बात की थी, यहां पर 2 पर बात की थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन को, और एक नए टर्म में अपने क्वेश्चन को लेकर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसकी टर्मिनोलॉजी और थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी, इफ p प्लस a अपॉन v स्क्वायर, इफ p प्लस a अपॉन v स्क्वायर, और ये आपको बता दूं ये आपसे AMU बीटेक में पूछा जा चुका है, p प्लस a अपॉन v स्क्वायर अपॉन v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। वंडरवॉल इक्वेशन है ये, वंडरवॉल इक्वेशन, और यहां से क्वेश्चन AMU बीटेक एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, और यहां पर आपसे क्वेश्चन में उसने डायमेंशन को फाइंड आउट करवाया है। ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन आपके समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है तो मैं आपको याद कराता हूं। PV इक्वल्स टू nRT एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, एक आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, जिसको अगर हम बात करें आदर्श गैस समीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसी को अगर वंडर वॉल में लिखा जाता है तो ये इक्वेशन बन जाती है पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, और एएमयू बीटेक में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे डायमेंशन के लिए। वेयर पी इज प्रेशर, वेयर वेयर पी इज प्रेशर, P is pressure, V is volume, V is volume, V is volume, and T is temperature, and T is temperature। देखिए ये जो TR या PR लिखा हुआ है ना, ये प्रेशर को बोला जाता है, और टेम्परेचर को TR, ठीक है। T के ऊपर अगर हम पावर की तरह R को लगाते हैं तब। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B, फाइंड द dimension, find the dimension of A and B, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। क्या करना है, एक वंडर वॉल गैस इक्वेशन दी हुई है, देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एक वंडर वॉल इक्वेशन, ठीक है, where P is pressure, V is volume and T is temperature, find the dimension of A and B। तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है A और B की, ऑटोमेटिकली आपको ये इक्वेशन याद रखनी होगी। ये वाटर वॉल गैस इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी होगी, ठीक है। जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली लिखी हुई ये मिल जाती है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ A और V की, A और B, ये B और ये A की आपको डायमेंशन बतानी है, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा रूल इसमें अप्लाई हो जाएगा, छोटा सा रूल एक अप्लाई हो जाएगा। देखो मैंने आपसे कहा था
ठीक है। देखिए एक बात हमेशा याद रखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें कोई बात बिना मकसद के नहीं बोली जाती। इसके अंदर कोई भी बात, अगर कोई भी पॉइंट आपको बताया जा रहा है तो उसका, हाँ बिल्कुल, जो है आर जो होता है, अरवाज आर गैस कांस्टेंट होता है, इसे रिडबर्ग कांस्टेंट भी बोलते हैं। आर जो होता है गैस कांस्टेंट है, ठीक है, या इसे रिडबर्ग कांस्टेंट भी बोलते हैं, रिडबर्ग ने दिया था इसलिए रिडबर्ग कांस्टेंट भी बोला जाता है। और आर इक्वल्स टू 0.8321 इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर इसकी वैल्यू 8.321 भी पुट की जाती है, तो आर जो है बिल्कुल अरवाज गैस कांस्टेंट है। ओ तौहीद, जी जी बिल्कुल तौहीद, तौहीद जो आर है वो गैस कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि कोई चीज बिना, फिजिक्स में बिना मकसद के नहीं बोली जाती। हमेशा याद रख लीजिए, अगर फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है एंट्रेंस में तो याद रख लीजिएगा, सेम क्वांटिटीज को ही जोड़ा और घटाया जा सकता है। यानी आप ऐड भी सेम क्वांटिटीज को ही कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी अब सेम क्वांटिटीज को ही कर सकते हैं। चलिए, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, क्योंकि हमें ए और बी की डायमेंशन को निकालना है, ए और बी की डायमेंशन को निकालना है। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये दोनों जुड़े ही तब होंगे जब इनकी क्वांटिटी सेम होगी, है ना। ये दोनों अगर एक साथ लिखे हुए हैं तो इनका मतलब ये दोनों एक ही क्वांटिटी से बिलोंग कर रहे होंगे, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये तभी संभव है। तो यानी हम अगर इनकी बात करें तो इन्हें कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू पी। ठीक है, अब मान लीजिए पी का साइन हम निगेटिव भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता है डायमेंशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें मैथमेटिक्स की कोई भी अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कोई नहीं होता। तो ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू पी हो गया, ठीक है। पी हम जानते हैं, पी क्या होता है भाई, पी यहां पर हमारे पास प्रेशर है, जैसा कि क्वेश्चन में ही बोल रखा है, पी इज प्रेशर, V इज अ वॉल्यूम एंड T इज टेम्परेचर, ठीक है। तो P इज प्रेशर। अब प्रेशर प्रेशर का फॉर्मूला बेटा सबसे पहले याद होना चाहिए, क्या होता है, फोर्स अपॉना एरिया, फोर्स अपॉना एरिया। अब फोर्स की अगर आप डायमेंशन की बात करेंगे तो फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सिलरेशन। और मास के लिए आप क्या लिखते हो, कैपिटल एम लिखते हो। कनीज, जैसे कि अभी आपसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी ना, वो जो आप लिख गए थे कि जो है एम टी माइनस टू, तो याद रखिए जब मास की बात की जा रही होगी तब एम लिखेंगे, और एक्सिलरेशन के तो बहुत बार निकाल चुके हैं हम, तो एल टी माइनस टू एक्सिलरेशन की। तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है, जो विमा होती है, वो एल टी माइनस एम एल टी माइनस टू होती है, ठीक है। आगे से याद रखिएगा, फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टी माइनस टू, ठीक है। एम एल टी माइनस टू हमारे पास फोर्स की रहती है। अगर अच्छा मैं एरिया की बात करूं, अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूं तो एरिया के लिए क्या करते हैं भाई, एरिया की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है ना, मीटर स्क्वायर होती है, और मीटर एल होता है, तो इसके लिए जो डायमेंशन हो जाएगी एल स्क्वायर हो जाएगी, है ना, यही हो जाएगी। तो प्रेशर की मैं क्या डायमेंशन इजीली निकाल सकता हूं जल्दी से, अगर क्लियर है आपको तो आप जल्दी से मुझे प्रेशर की डायमेंशन बताइए जल्दी से, ताकि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। प्रेशर इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, और मुझे आप जल्दी से प्रेशर की डायमेंशन बताइए कि प्रेशर की डायमेंशन कितनी आ रही है, जल्दी बताइए आप, कमेंट करिए जल्दी से। अगर समझ में आ गया है टॉपिक तो मुझे जल्दी से बताइए कि यहां पर मैं प्रेशर का जो डायमेंशन है वो क्या लिखूं, जल्दी से। अरवाज, कनीज, तौहीद, जल्दी से, फास्ट, जल्दी से बताइए। देखिए एरिया की भी मेरे पास है एल स्क्वायर, और फोर्स की अगर बात कर रहा हूं तो एम एल टी माइनस टू। प्रेशर की बताइए कनीज, एम वन एल टी माइनस वन, ओके। और जल्दी से तौहीद और अरवाज जल्दी बताइए, जल्दी, फास्ट। यहां पर हमारी जो पास डायमेंशन आ रही है वो आ रही है बेटा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ओके। जल्दी से चेक करिए, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। नहीं कनीज, देखिए आपने एल है ना यहां पर, एल है यहां पर, ठीक है। आप यहां नीचे एल एरिया को दिखाई दे रहा है, स्क्वायर है, ऊपर लेके जाएंगे माइनस का टू हो जाएगा, माइनस के टू से प्लस का वन घटाएंगे तो माइनस का वन बचेगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। हाँ बिल्कुल एल माइनस वन होगा, तौहीद बिल्कुल ठीक है।
कनीज क्या क्लियर है? कुछ बाय मिस्टेक हुआ था ये बताइए जल्दी से। प्रेशर की डायमेंशन आपने निकाली है वो क्या आई है? ml-1t-2 आनी चाहिए। ये क्लियर है आपको? क्योंकि आपने अभी जो थोड़ी देर पहले मुझे कमेंट में दिखाया तो एल की पावर 0 दिखाया है वहां पर। हाँ तौहीद, L-1 होगा बिल्कुल। अरबाज बिल्कुल ठीक निकला हुआ है आपका आंसर, ml-1t-2। चलिए ठीक है, तो मेरे पास ये प्रेशर की डायमेंशन आ गई। ठीक है, तो A इक्वल्स टू मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो प्रेशर की तो मेरे पास सीधी आ गई है ml-1t-2। ठीक है, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम की, अच्छा फाइनल, फाइनल आपने एक ही डायमेंशन बताई। ओके ओके ओके, अच्छा फाइनल, फाइनल डायमेंशन बताइए आपने। ओके, तो V की मुझे पता है, V इज अ वॉल्यूम, और वॉल्यूम मुझे पता है वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब होती है। और अगर मीटर क्यूब होती है तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो L3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लाई बाई L3, मल्टीप्लाई बाई L3 हो जाएगा। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो यहां पर मेरा ml-2t-2, जल्दी से टैली करिए, और अगर समझ में नहीं आया है तो मुझसे कंफर्म करिए फटाफट। आपकी जो ए की डायमेंशन आएगी वो ml-2t-2, जल्दी से टैली करिए। जो पॉइंट क्लियर नहीं है उसे क्लियर करिए। वंडरवॉल इक्वेशन के अंदर P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर में अगर आप एक की डायमेंशन को निकाल रहे हो तो आपका आंसर होगा ml-t-2t-2। जल्दी से, कोई भी ऐसा टॉपिक छूटना नहीं चाहिए जो आपको आपके एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर ऐसा लगता है आपको कि अब मुझे ये चीज क्लियर नहीं है, तो मैंने पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूं, आप मुझे बता सकते हैं, आप वेट लिख सकते हैं। समझ आ गया? ओके तौहीद, गुड। ओके अरवाज, क्या आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? आपने एक फॉर्मूला मुझे दिया है ml-1t-2, ये तो आपने शायद मुझे प्रेशर का दिया था। अब मैं फाइनल पूछ रहा हूं आपसे कि A इक्वल्स टू ml-2t-2, क्या क्लियर है? ml, बिल्कुल 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 ठीक है, क्योंकि ये प्लस का 3 है और माइनस का 1 है, तो प्लस के 3 में से जब माइनस का 1 हटाएंगे तो 2 बचेगा। गुड आवाज, बिल्कुल गुड। हाँ कनीज बोलिए, बताइए क्या प्रॉब्लम है? चलिए दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि यहां पर हमें ये प्रॉब्लम थी कि हमने यहां पर ml-2 लिख दिया था, जबकि 3-1 इक्वल्स टू पॉजिटिव का 2 आएगा। ठीक है, वॉल्यूम का स्क्वायर होगा, या वॉल्यूम का स्क्वायर होगा, यू आर राइट, वॉल्यूम का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। तो अगर इसका स्क्वायर कर रहे हो तो ये पावर क्या कर देगा? इसका पावर 6 हो जाएगा। ओके गुड कनीज, ठीक है, तो यहां पर हम इसको लेके आ सकते हैं ml-1t-2, और इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके आते हैं। 3 2 6, एल की पावर क्या हो जाएगी बेटा? 6 हो जाएगी। ठीक है, अब एल की पावर 6 में, अब 6 में से अगर हम माइनस को 1 घटाते तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ml-5 और t-2। ओके, ml-5t-2, यही होगा। क्लियर करिए फटाफट। बिल्कुल, यहां पर हमारा देखो बेटा v का क्या है? स्क्वायर है, यहां v का स्क्वायर है, तो हमें v का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ये एल क्यूब क्या है? ये एल क्यूब है बेटा, कि हमें पता होना चाहिए जो वॉल्यूम होता है हमारा, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। अब यहां पर वॉल्यूम का भी स्क्वायर है, तो वॉल मीटर का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर मीटर कितना हो गया? 6 टाइम हो गया, 3 2 6। तो जब हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो L6 लिखना होगा हमें। क्या आप सबके ये क्लियर है? फाइनल जो इसका आपका एक आंसर आया ml-5t-2, क्या सबके क्लियर है ये? जल्दी बताइए क्या ये क्लियर है? तो फिर हम अपना जो हमारा ए तो हमने निकाल दिया, ए का आंसर आ गया ml-5t-2। अब हमें अपने बी को भी कैलकुलेट करना है, जल्दी से जल्दी बताइए क्या ये हमारा क्लियर है? PLT-1। ओके अरवाज, आपने बी का भी आंसर निकाल दिया, बहुत शानदार, गुड। चलिए बी का आंसर निकालते हैं, अब बी को चेक करते हैं फटाफट। ठीक है,
एक आंसर हमारा आ चुका है, बी का भी हमने आंसर निकाला है फटाफट। चलिए, बी में वो हमें क्या कह रहा है, बी में वो हमसे कह रहा है v माइनस बी, और जैसा कि मैंने बताया था सेम क्वांटिटीज को ही जोड़ा हुआ घटाया जा सकता है, यानी ऐड भी आप उन्हीं को कर सकते हो जिनको आप जिनकी क्वांटिटी सेम हो। v-b दैट मींस v इक्वल्स टू बी, v इक्वल्स टू बी, और v मुझे पता है v वो किसको बोल रहा है, वॉल्यूम को बोल रहा है, तो मैं लिख सकता हूं b इक्वल्स टू L3, b इक्वल्स टू L3। ठीक है, यानी अगर वो हम मुझसे पूछ रहा है कि b के जो डायमेंशन होगी, b की डायमेंशन क्या होगी, b इक्वल्स टू L3, क्योंकि मुझे पता है कि v इक्वल्स टू b, और मुझे पता है v क्या है, v मेरे पास वॉल्यूम है, ये देखिए v क्या है मेरे पास, वॉल्यूम है। और अगर मैं वॉल्यूम की यूनिट की बात करूं, वॉल्यूम की अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो ये होता है मीटर क्यूब, और अगर मैं इसको डायमेंशन में लिखने जाऊंगा तो ये हो जाएगा L3। ठीक है, और L3 किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। वॉन्डर वॉल की किस तरीके से हम अपने एग्जाम में, देखो मैं इसलिए इसको एलैबोरेट कर रहा हूं, इसीलिए इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आपके एग्जाम में आपके रिपीट कर चुका है। ठीक है, कि हमारे पास हमें ये स्टेप पूरा आना चाहिए कि वॉन्डर वॉल की में ए और बी की किस प्रकार हम अपनी डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो बी की पूछता है तो बी की भी निकाल सकते हैं हम, बी इक्वल्स टू एल क्यूब हो जाएगा। वहीं अगर ए के, हाँ अरबाज बिल्कुल सही आंसर है, कनीज बिल्कुल सही आंसर है, तौहीद क्या क्लियर है, क्या आप आंसर निकाल पाए हैं इसका? ठीक है, बी इक्वल्स टू एल क्यूब, बी इक्वल्स टू एल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने एक नेक्स्ट डायमेंशन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कुछ फॉर्मेट हम चेंज करते हैं, हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं यहां पर आपके लिए। ठीक है, यहां पर आपको कुछ चीजें चेक करनी होंगी। ठीक है, यहां क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज डायमेंशन लेस, विच इज डायमेंशन लेस। अब आपको ये सेलेक्ट करके बताना है कि किसकी डायमेंशन नहीं होगी, विच इज डायमेंशन लेस। मैं कुछ क्वांटिटीज आपको दे रहा हूं, ठीक है, उस क्वांटिटीज में से आपको ये सेलेक्ट करना है कि हमारे पास ये जो क्वांटिटीज है कौन सी यहां पर जिसकी डायमेंशन नहीं होगी। नंबर 1 एंगल, ठीक है, नंबर बी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट सी, सी पे आप बात कर रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index, and the D is relative density, relative density, रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी को एक नाम से और जाना जाता है, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अभी रिपीट करूंगा, क्वेश्चन अभी समझाऊंगा आप लोग को कि आपको करना क्या है इसमें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कनीज, एंगल इज डायमेंशनलेस। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, इसमें से आपको ऑप्शन नहीं उठाना, मैं आपको सिर्फ चीजों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। ऑप्शन ए नंबर जो है, अच्छा तौहीद, हाँ बिल्कुल, एंगल जो है आपका वो डायमेंशन लेस है, ए इज करेक्ट। आप लोग मेरे क्वेश्चन को पहले समझिए, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, क्या सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। विच इज डायमेंशन लेस, ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे ये बताइए कि इसमें से विमाहीन कौन है, विमाहीन जो डायमेंशन लेस है। ठीक है भाई, ओके, ठीक है, आपने, मैंने आपके सामने दिया ए, क्या एंगल, रिलेटिव वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप इनमें से वो सेलेक्ट करके, एक नहीं हो सकता है एक से ज्यादा हो, ये ऑप्शन नहीं है, ये ए बी सी डी ये ऑप्शन नहीं है। यहां पर आपको ये निकालना है कि हो सकता है आपके पास एंगल आ जाए डायमेंशन लेस, हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास डायमेंशन लेस आ जाए, हो सकता है आपके पास रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशन लेस, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपको बस सीखना है कि आप कैसे निकालेंगे। हाँ कनीस फातिमा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो डायमेंशन लेस, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल की यूनिट तो होती है, एंगल की यूनिट होती है, क्या होती है, रेडियन। एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, बट इसकी डायमेंशन नहीं होती, बट इसकी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, तो पहला जो सवाल आपने आंसर किया था एंगल के लिए, बिल्कुल ठीक है।
ठीक है। दूसरा था रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वी ए माइनस वी बी। ठीक है, आप क्या करते हो, अगर मैं सापेक्ष वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी की आपसे बात कर रहा हूं तो आप क्या करते हो कि दो बॉडीज होती है उनकी वेलोसिटीज के क्या करते हो, कंपैरेटिवली तो बताते हो मुझे। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी बताते हो। एक बात बताओ मुझे, रिलेटिव वेलोसिटी अगर आप बात कर रहे हो तो ये ए की वेलोसिटी है, ये वी की वेलोसिटी है। ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी को अगर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा तो वेलोसिटी ही ना, है ना। तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी की तो डायमेंशन होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है, डायमेंशन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखा जाता है और सी अपॉन वी, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेलोसिटी इन मीडियम। ठीक है, यही तो होता है, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, सी क्या होता है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जबकि वी क्या होता है, वेलोसिटी इन अ मीडियम। ठीक है, तो दो चीजें मिल गई हमें। अब देखिए वेलोसिटी ऊपर भी है, वेलोसिटी ऊपर भी और नीचे भी वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी से वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप कह सकते हो ये भी डायमेंशन लेस होती है, ये भी डायमेंशन लेस होती है, इसकी भी डायमेंशन नहीं होती, ये इसकी भी डायमेंशन नहीं होती। नेक्स्ट अगर आप देख रहे हो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, याद रखिएगा इस टॉपिक को हम अपने और अच्छे से भी पढ़ेंगे, हमारे पास एक पूरा चैप्टर आएगा, ठीक है, जिसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं, मैकेनिक्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, जब हम अपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी को और बेहतर से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो और हिंदी में इसको कहते हैं विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। अब एक बात बताइए, रिलेटिव डेंसिटी है, इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस इसलिए लेते हैं बेटा क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होता है सबसे ज्यादा डेंस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस इसलिए लेते हैं कि वाटर सबसे ज्यादा जो डेंस होता है ना वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसलिए मैंने यहां पर चैप्टर का नाम भी लिख दिया फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स को जहां पर हम बल्क मॉड्यूलस और आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, सरफेस टेंशन, ये सब जहां इनरोल्ड कर रहे होंगे हम, वहां पर हम देखेंगे। जहां पर लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो की बात कर रहे होंगे हम, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर की बात कर रहे होंगे, वहां पर हम इस चीज टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे। तो हमें दिखाई दे रहा है डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डेंसिटी से डेंसिटी जब कैंसिल आउट हो गया तो अगेन ये क्वांटिटी भी हमारी क्या हो गई भाई, ये क्वांटिटी भी हो गई हमारी जिसकी डायमेंशन नहीं होती। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था विच इज डायमेंशन लेस, तो हम इसका आंसर कर सकते हैं एंगल डायमेंशन लेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस है, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी भी डायमेंशन लेस होती है। इन चारों में सिर्फ एक की ही डायमेंशन है और वो सही, और वो जवाब है आपका रिलेटिव वेलोसिटी यानी सापेक्ष वेग, सापेक्षिक वेग। अब मुझे ये बताइए, ये आपने एक क्वेश्चन किया विच इज डायमेंशन लेस, क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? ये चारों आंसर आपने किस तरीके से निकाले हैं, किस तरीके से आप अपने एग्जाम में भी इसी तरीके से चेक करते हैं। मैं पूरा पैटर्न आपको वो दे दूंगा बेटा कि बस आपका डायमेंशन जो हमने चैप्टर अपना शुरुआत किया इससे आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। आप एक नंबर यहां से आज तैयार ही करेंगे पूरा। ठीक है, अब मुझे आप जल्दी से बताइए, सबको क्लियर है, किसी की कोई इस टॉपिक पे प्रॉब्लम नहीं है? तौहीद क्लियर है, कनीज क्लियर, ओके अरवाज। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन बनाते हैं इस पर, ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं ताकि और अच्छे से इसको समझे। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो है फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ आरसी, फाइंड द फाइंड द डायमेंशन, find the dimension of RC, where
R is resistance, where R is resistance, and C is capacitance. चलिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू अरबाज, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले तो आप मुझे सब ये कमेंट करके बताइए, क्या इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हैं? जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ आरसी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ आरसी, आरसी की डायमेंशन को फाइंड करना है, वेयर आर इज रेजिस्टेंस एंड सी इज कैपेसिटेंस। यानी आर क्या है आपका? आर आपका प्रतिरोध है और सी आपका संधारित्र है। आपको किसकी डायमेंशन निकालनी है? आरसी की निकालनी है। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है? क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? जल्दी बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? क्या आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर पाएंगे? फाइंड द डायमेंशन ऑफ आरसी। आरसी ये 12th, ये बता दूं आपको, ये 12th का आपने एक अपना चैप्टर पढ़ा है बहुत अच्छे से, ठीक है, जिसे अल्टरनेट करंट कहते हैं, जहां पर LCR सर्किट को आपने पढ़ा है, ठीक है, वहां से बनाया हुआ ये क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है आपसे। फाइंड द डायमेंशन ऑफ आरसी वेयर आर इज रेजिस्टेंस एंड सी इज कैपेसिटेंस। क्या इस क्वेश्चन का जवाब हम निकाल पाएंगे? जल्दी से तौहीद, कनीज, अरवाज, जल्दी से बताइए। नहीं, कोई नहीं, लेकिन आज के बाद आप सबका ये आंसर हो जाएगा कि हाँ, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम हम करने का तरीका सीखते हैं पहले कि किस तरीके से हम कर पाते हैं, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ आरसी, यानी हमें किसकी विमा निकालनी है? आरसी की विमा निकालनी है। आर क्या है? रेजिस्टेंस है, और सी क्या है? कैपेसिटेंस है, ठीक है। चलिए, इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हो, Q इक्वल्स टू Q नॉट, Q इक्वल्स टू Q नॉट, उसके आगे आप E और E की पावर -T अपॉन RC। एक तो ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप जब ऑल्टरनेट करंट में पहुंचोगे मेरे साथ, तो मैं वहां पर आपको सिखाऊंगा इसको कि किस तरीके से क्या याद रखा जाता है, ठीक है। लेकिन अभी जो हमें यूजफुल लग रहा है, मैं ये देख रहे हैं बस। ये आरसी जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये कहलाता है टाइम कांस्टेंट। ये आगे जब चैप्टर आएगा तब याद रखिएगा, आरसी क्या होता है? टाइम कांस्टेंट होता है। अब टाइम कांस्टेंट जब होगा तो इसका जो यूनिट होगी, जो इसकी इकाई होगी, वो क्या होगा भाई? सेकंड होगा। और सेकंड के लिए आप जो टाइम, सेकंड के लिए आप जो डायमेंशन लिखते हो वो क्या लिखते हो? टी लिखते हो ना। तो आरसी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? टी। आरसी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? देखिए दोबारा समझिए, ये एक फॉर्मूला है, चार्ज का फॉर्मूला है। ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस चार्ज होता है, ये पीक चार्ज होता है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है, Q इक्वल्स टू Q नॉट E माइनस टी अपॉन आरसी, ठीक है। यहां पर आरसी जो नीचे आपको डिनोमिनेटर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आरसी, ये कहलाता है टाइम कांस्टेंट। और टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? सेकंड होती है। तो सेकंड की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? टी होती है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों के? क्या ये बात आपकी समझ में आई या नहीं? जल्दी से बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए, क्या ये बात आपकी समझ में आई कि जो हमने यहां पर लिखा है Q इक्वल टू Q नॉट, ये तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि जिसकी मुलाकात हमारा अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा, जो चैप्टर हमारा आएगा उसमें हम इससे मुलाकात करेंगे। वही E माइनस टी अपॉन आरसी। आरसी बेटा, ये जो टर्म है आरसी, इसी को बोला जाता है टाइम कांस्टेंट। और टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है, और सेकंड की जो डायमेंशन होती है वो टी होती है। क्या ये समझ में आया? अच्छा, मैं इससे भी सिंपल फॉर्मेट में आपको सिखा दूं, इससे भी सिंपल। चलिए, अगर मान लीजिए फॉर्मूला आप भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी ना। क्या आप इससे भी सिंपल फॉर्मेट में सीखना चाहते हो? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर आप कहोगे यस, तो मैं आपको इससे भी सिंपल फॉर्मेट सिखाता हूं, और जो फिर वो आप कभी नहीं भूलोगे। जल्दी से बताओ मुझे, जैसा आप बोलोगे मैं उसी पैटर्न पे आपको चीजें सिखा दूंगा। यहां पर आपको याद करना है, वहां याद नहीं करना पड़ेगा। इतना बस फायदा कर सकता हूं मैं आपका। यहां पर आपको इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, Q इक्वल्स टू Q नॉट को। जबकि अगर दूसरे फॉर्मेट में मैं आपको सिखाता हूं तो वहां पर आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए, दूसरे फॉर्मेट पे आपको सिखाता हूं, सेकंड वे, यानी सेकंड वे। इसे करने का दूसरा तरीका देखिए। आपके पास किसकी डायमेंशन निकालनी है? आपको आरसी की निकालनी है ना।
आरसी, ठीक है। आर, एक ओम भैया थे हमारे, ओम भैया ने हमें एक चीज सिखाई थी, V इक्वल्स टू आई आर, ये सिखाया था ना ओम भैया ने, ये V इक्वल्स टू आई आर। अगर मैं आर की वैल्यू यहां से निकालूं तो आर इक्वल्स टू V अपॉन आई हो जाता है, तो आर की जगह मैं क्या रख सकता हूं, V अपॉन आई, ओके, ठीक है। सी है कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटेंस 12th का एक चैप्टर था जिसको हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, ठीक है, नहीं याद है तो कोई नहीं, मैं याद करा देता हूं, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन अ वी, और v इक्वल्स टू होता है ना क्यू अपॉन सी, तो यहां से भी याद रख सकते हो v इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी, ठीक है। अभी तो मुझे क्या चाहिए, c इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ये एक फॉर्मूला होता है, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर c की वैल्यू रख देते हैं, c की वैल्यू है q अपॉन वी, q की वैल्यू q अपॉन वी, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। i क्या होता है बेटा, करंट होता है, करंट का मतलब हो गया एम्पियर, ठीक है। इसे तो पहले एक साथ रख दीजिए, q अपॉन आई हो जाएगा, क्योंकि v से v कट गया है, q अपॉन आई हो गया। q क्या होता है, चार्ज होता है, q इक्वल्स टू क्या होता है, आई टी होता है, याद होगा आपको फॉर्मूला, I यानी a और t इज अ टाइम, तो at हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं at, है ना। वही अगर मैं बात करूं, नीचे है एम्पियर, एम्पियर आई, आई से हम लिखते हैं इसकी डायमेंशन ए, तो हम इसको यहां पर ए लिख सकते हैं। अब ए से ए हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, टी, बचा क्या, देखो टी बचा, और यहां भी क्या आया था, देखो टी। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, इन दोनों में से आपको इजी कौन सा लगा, जल्दी से बताओ, कौन सा आप आसानी से याद रख सकते हो, कौन सा अगर आपसे पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में तो आप बहुत जल्दी से जवाब दे सकते हो। दोनों में पहला वे था आपका जहां पर फॉर्मूला बेस्ड था, Q इक्वल्स टू क्यू नॉट ई माइनस टी अपॉन आर सी, जहां आर सी आपका टाइम कांस्टेंट था, टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है, और सेकंड का जो डायमेंशन होती है वो टी लिखा जाता है। दूसरा वे था जहां पर आर सी, आर जो है आपने वैल्यू निकाली थी, किससे निकाली, ओम्स लॉ से, वी अपॉन आई, और फिर आपने सी की वैल्यू निकाली, सी की कैपेसिटर, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है, तो क्यू अपॉन वी, वी से वी कैंसिल आउट, क्यू इक्वल्स टू आई टी फॉर्मूला होता है, जहां से डायमेंशन 80, आई के लिए ए लिखते हो, ए से ए कैंसिल आउट और टी। जल्दी से बताओ मुझे कौन सा वे, हाँ बिल्कुल कनीज फातिमा, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है, जल्दी से। सेकंड वे कनीज इजी था ना, जल्दी से अरवाज और तौहीद जल्दी बताइए कौन सा वे आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, पहला या दूसरा, पहला वे ज्यादा अट्रैक्टिव था या दूसरा वे ज्यादा अट्रैक्टिव था, जो वहां से आप इजीली चीजों को याद रख सकते हैं, जल्दी से। सेकंड से जल्दी हो गया ना, तो ही देखो सेकंड से इसलिए जल्दी हो गया बेटा क्योंकि हम सेकंड को बहुत जल्दी से याद रख सकते हैं, क्योंकि हम इन दोनों फॉर्मूले को जनरली जनरली पढ़ते हुए आते हैं। अब मान लीजिए यहां पर हम मिस कर गए कोई चीज, ठीक है, यहां अगर कोई चीज मिस कर गए ना तो फिर हो सकता है कि हम उलझ जाएं, लेकिन यहां पर हमें पता है कि ओम्स भैया ने हमें V इक्वल्स टू आई आर दिया है, सी हमें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन वी, उससे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, नो डाउट। तो ही दोनों ही तरीके अच्छे हैं और दोनों ही तरीके ऑफिशियल हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ट्रिक हो जाती है, ये जो आपने ये सेकंड वे जो है ना, ये एक ट्रिकी वे है, ये एक ट्रिकी वे है, ठीक है। और दोनों से ही आपके आंसर सेम आएंगे, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होगा। तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम हम कर सकते हैं सब, इस तरीके की भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, है ना। चलिए एक और प्रॉब्लम रखते हैं, थोड़ा सा अपने लेवल को और अपग्रेड करते हैं। यहां पर अभी हमने क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ आरसी, यानी 12th लेवल की एक और डायमेंशन लेके आते हैं हम, ठीक है। 12th लेवल की जो डायमेंशन हमसे पूछी जाती है उससे फिर लेके आते हैं एक और प्रॉब्लम। चलिए जल्दी से आप अपना एक और क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड फाइंड द फाइंड द डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ LC, LC, find the dimension of LC where L is self inductance, self inductance, and C is capacitance, C is capacitance, ठीक है। यहां पर क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एलसी। अभी हमने क्या किया था बेटा, अभी हमने जो निकाला है वो आरसी के लिए निकाला है, अभी हमसे कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ एलसी, ठीक है। तो
क्या इस प्रॉब्लम को हम समझ पा रहे हैं? क्या इस प्रॉब्लम को हम समझ पा रहे हैं? ये प्रॉब्लम हमारे समझ में आ रही है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल कर रहे हो इस प्रॉब्लम को, मैं ये कह रहा हूं कि आपके समझ में तो आया होगा, क्योंकि अभी हमने फाइंड द डायमेंशन ऑफ आरसी को किया है। अब फाइंड द डायमेंशन ऑफ एलसी को कर रहे हैं, वेयर एल इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड सी इज अ कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए करते हैं किस तरीके से हम कर पाएंगे। चलिए, एलसी की अगर बात करें तो एल सेल्फ इंडक्टेंस है, हिंदी में कहते हैं स्वयं प्रेरकत्व। और अगर सी की अगर आप बात करोगे तो सी को कैपेसिटेंस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संधारित्र। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अपना अल्टरनेटिंग करंट में, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पढ़ा है? हाँ या ना करिए जल्दी से, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जल्दी बताइए। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हिंदी में इसको कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अनुनादी आवृत्ति। आपने अपने अल्टरनेटिंग करंट जो एक चैप्टर रहता है 12th का, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, वहां पर आपने एक टॉपिक को पढ़ा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति। क्या पढ़ा है आप लोगों ने? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या आपने इस टॉपिक को पढ़ा है? पढ़ा है पर याद नहीं है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, पढ़ा है बस इतना ही काफी है, बाकी हम देख लेंगे, बाकी आप टेंशन ना लें। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में आपने एक फॉर्मूला लिखा था, F इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। याद आया या नहीं आया? जल्दी बताइए, याद आया आप लोगों को या नहीं आया? एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में, F इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि याद आया ये फॉर्मूला, F इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। देखिए एक, अच्छा याद आया, यही फॉर्मूला है, यहीं से होगा। अच्छा एक बात आपको और बता देता हूं, ठीक है, कि फिजिक्स में आप जितने फॉर्मूले याद कर लेंगे, ठीक है, फिजिक्स में जितने फॉर्मूले आपको याद हो गए, ओके तौहीद अरबाज आपको याद नहीं आया क्या? आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का? ठीक है, तो एक बात याद रख लीजिए, फिजिक्स के अंदर जितना भी आप फॉर्मूलेस को ग्रिप बना लेंगे, फॉर्मूले के ऊपर ग्रिप बना लेंगे, और जब आप फॉर्मूले पे ग्रिप बनाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी यूनिट, और जब उसकी यूनिट आपके हाथ में आ गई ना, तो फिर उसकी डायमेंशन आपसे बाहर जा ही नहीं सकती। हर वे सिखा दूंगा कि किस तरीके से आपका, कैसे आप अपने डायमेंशंस को निकाल सकते हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आपके सामने आ जाए। चलिए आइए, तो F इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट LC है। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम इसको निकाल सकते हैं, उसके थ्रू इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो F अगर याद हो आपको तो F इक्वल्स टू 1/T भी लिखते हैं। F इक्वल्स टू 1/T होता है नंबर ऑफ टर्न्स। अगर एक सेकंड में जितने आप टर्न्स मार रहे होते हो, यही तो आपकी फ्रीक्वेंसी है, यही तो आपकी आवृत्ति है। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं ऑल्टरनेटिंग कुछ इस तरीके से याद करा रहा हूं, याद है तो ये क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो बताता है, एक फ्रीक्वेंसी तो बताता है इसको। चलिए ठीक है, तो एफ को आप क्या लिख सकते हो, एफ इक्वल्स टू होता है 1/T इक्वल्स टू 1/2 पाई, 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, अगर मैं टी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं, तो टी का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, इसका इनवर्स कर दूं, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, और मुझे पता है डायमेंशन में मैथमेटिक्स से कोई भी मतलब नहीं होता, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है, बोथ साइड आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। डायमेंशन में फिर सुन लीजिए, मैथमेटिक्स से कोई भी मतलब नहीं होता, डायमेंशन में मैथमेटिक्स से कोई भी मतलब नहीं होता। ठीक है, अगर 2 पाई मैं हटा रहा हूं, 2 पाई इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा ऊपर से, और इसके यहां पर स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर हो जाए, टी स्क्वायर LC। जरा देखिएगा, डायमेंशन आपको किसकी निकालनी थी, डायमेंशन आपको LC की निकालनी थी, और LC की डायमेंशन आपके पास आ गई, LC की डायमेंशन आपके पास आ गई। टी स्क्वायर इक्वल्स टू LC। कितना टाइम लगा बिल्कुल। जब इस टाइम आप करना इसको सीख जाएंगे, तो आप मिनटों में इन क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट कर सकते हो। आप देख सकते हो अनुनादी फ्रीक्वेंसी F इक्वल्स टू, अच्छा हर चीज में आपको एक टर्म अपना दिमाग में जो रखना है ना, उसकी टेंशन मत लेना, कब क्या करना है, वो सारी चीजें सिखाना हम लोगों का काम है, वो हम आपको बताएंगे, वो ट्रिक्स आपको बताएंगे कि आप अपने कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हो। ये बताइए, ये जो आपने किया है, क्या ये आपके क्लियर है, ये आपके समझ में आया है, ये आपके समझ में आया है?
एलसी की आपने डायमेंशन निकाल दी है, इससे पहले आपने आरसी की निकाली थी। आरसी की जो डायमेंशन निकाली है आपने, आरसी इक्वल्स टू टी, याद रख लीजिएगा, सीधे सीधे पूछे गए हैं। एलसी इक्वल्स टू, एलसी का क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। क्या ये आपको समझ में आ गया है? ठीक है, कोई किसी का डाउट, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है इन टॉपिक्स पे आपके पास कि हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा? चलिए, अगर ये पॉइंट भी हमारा क्लियर है तो एक क्वेश्चन अब मैं आपको देने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, अब देखते हैं कि आप क्या करते हो उसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं। टाइम थोड़ा सा कम होगा, टाइम आपके पास 1 मिनट होगा। 1 मिनट में आपको, यानी 60 सेकंड, 1 मिनट में बेटा 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 60 सेकंड के अंदर आपको एक क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन में यहां पर आपको बोर्ड पर दे रहा हूं, L अपॉन R। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ L अपॉन R वेयर L इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड R इज रेजिस्टेंस। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एंड R इज रेजिस्टेंस। ठीक है, R इज रेजिस्टेंस। अब आपको क्या करना है इसमें, फाइंड द डायमेंशन, आपको विमान ज्ञात करनी है किसकी, L अपॉन R की, वेयर L इज सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं स्वयं प्रेरकत्व को, एंड R इज रेजिस्टेंस, जो R है वो आपका क्या है, प्रतिरोध है। जल्दी से शॉर्ट आउट करिए और मुझे आंसर बताइए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। आपके पास 60 सेकेंड का टाइम है, स्टार्ट करिए फटाफट। हाँ तौहीद, एक एलसीआर भी होता है, बिल्कुल एलसीआर पूरा आपका एक सर्किट होता है। ठीक है, एलसीआर सर्किट से आप इसको निकालते हो, और डायमेंशंस में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंडिविजुअल पूछे जाते हैं। एलसीआर में आपसे साइन या पीक वैल्यू ऑफ साइन पूछा जाता है। जिस टाइम में आपका ऑल्टरनेटिंग करंट कराऊंगा बेटा, उस टाइम ये पूरे टॉपिक आपको इस तरीके से रिवाइंड करा दूंगा कि आप कभी भी बैठेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 1 सेकंड में इसका आंसर आप ऐसे दे पाएंगे। किसी अगर उसने पीक वैल्यू पूछ ली, कंज्यूम्ड पावर पूछ ली, एवरेज कंज्यूम्ड पावर, कुछ भी पूछेगा आपसे, आप माइक्रो सेकंड्स में आंसर दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन वो सब के लिए आपके ऑल्टरनेट करंट की तरफ आना होगा। ठीक है, यहां पर हमें एल अपॉन आर की डायमेंशन निकालनी है। जल्दी से शॉर्ट आउट करिए। एल आर इक्वल्स टू कैपिटल टी। कनीज ने आंसर दिया है एल आर इक्वल्स टू कैपिटल टी। एल आर इक्वल्स टू टी। अरवाज, तौहीद, आपका नहीं आया आंसर। कनीज ने आंसर दिया है एल बाई आर। एल बाई आर इक्वल्स टू टी, यानी कनीज ने आंसर बताया इसका कि एल बाई आर जो हमारे पास कंपोनेंट है, टी माइनस वन। तौहीद, टी माइनस वन, यानी तौहीद आंसर कर रहे हैं एल आर इक्वल्स टू टी माइनस वन। ठीक है, अरवाज आपका क्या आंसर आ रहा है? आपका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी बताइए। जल्दी अरवाज, जल्दी फास्ट अरवाज, इतना टाइम नहीं, 1 मिनट से ऊपर का टाइम हो चुका है, टाइम तो आपका लॉक हो गया। ठीक है, टाइम कम कंज्यूम करें। ठीक है, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आंसर करिए। टी माइनस वन। अरवाज थोड़ा फास्ट करना होगा क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी तो स्टार्टअप है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हम अपने स्पीड को बढ़ा लेंगे। चलिए, ये अरवाज का आंसर है, ये कनीस का आंसर है, और ये तौहीद का आंसर है। देखते हैं क्या आता है। अब चलो मैं भी अपना आंसर करता हूं। एल बाई आर, एल बाई आर, इससे पहले मुझे पता है एलसी और आरसी को मैं निकाल चुका हूं। देखो बोर्ड पे जब भी कोई बात बेटा मैं लिखूं ना, तो इसका मतलब समझ जाना, इसका कोई ना कोई तो मतलब जरूर है। ठीक है, एल सी, अगर मैं इसको सॉल्ट बना दूं, अगर ऊपर सी से और नीचे सी से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई इश्यू बढ़ेगा? कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो अगर एलसी की मैं बात करूंगा तो एलसी है बेटा टी स्क्वायर, और यहां पर अगर मैं बात करूं आरसी की तो आरसी है टी, तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर एल अपॉन आर की आप बात कर रहे होगे तो आपके पास डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल टी, और वो सही जवाब है कनीस का। एल अपॉन आर इक्वल्स टू टी, एल अपॉन आर इक्वल्स टू टी। क्या सबके क्लियर हुआ ये किस तरीके से? अब विद इन माइक्रो सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड, बेटा जब हम एंट्रेंसेस में बैठ रहे होते हैं तो टाइम लिमिट हमारे पास बहुत कम होती है। उस लिमिट के, वो लिमिट बढ़ाना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये सब बेटा मेरे काम है। मैं किस तरीके, देखिए
आपने क्वेश्चन किया होगा और यहीं पर अब आपको पता चल गया, अब आपको एल अपॉन आर मिलता है, तो आप सीधा बता सकते हो कि यार हम इसे सॉर्ट भी बना सकते हैं, एल इंटू सी आर इंटू सी। एल सी का हम जानते हैं टी स्क्वायर होता है, आर सी का हम जानते हैं टी होता है, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, आंसर मिल जाएगा टी। अब हम क्लियर, अब हम इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पाएंगे इजीली, ठीक है। अब हमें नहीं लगता कि हमें जो है इस तरीके के जो एल सी आर, जो आप भी अगर हम आर सी एल बाई आर की अगर हम बात करें, तो हम उन क्वेश्चनों पे अब नहीं रुकने वाले, अब हम डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं, बहुत ही शानदार सा। फिर अगेन आप ट्राई करने की कोशिश करिए, अगेन आप ट्राई करने की कोशिश करिए। जितना रिवीजन करेंगे टॉपिक्स का, उतना ही एक्यूरेट फॉर्मेट में आ जाएंगे आप, जितना रिवीजन करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं आपसे, जो कि पूछा आपसे पहले भी जा चुका है। अगेन मैं एक क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल तौहीद, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल अरबाज, यही आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एप्सिलॉन नॉट एल वी, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट एल वी अपॉन अ टी, अपॉन अ टी, ठीक है। फाइंड डायमेंशन, फाइंड डायमेंशन, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायमेंशन की निकालनी है। अब उसने किसी का नहीं बोला कि एप्सिलॉन नॉट का निकालो, एल का निकालो या वी का निकालो, टी का निकालो। इलेबोरेट करो, इलेबोरेट करने के बाद जैसे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना मैथमेटिक्स में, सिंप्लीफाई, इसी तरीके से ये फिजिक्स में होता है। अब उसने एक फॉर्मूला दे दिया आपको, ई नॉट एल वी अपॉन अ टी, फाइंड द डायमेंशन। अब डायमेंशन फाइंड आउट करो। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट को आप एज इट इज रखिए, ठीक है। टी की अगर हम बात करें तो टी को साथ छेड़छाड़ मत करिए, एप्सिलॉन नॉट से तो वैसे भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ठीक है। एल की अगर हम बात करें तो एल को भी आप ऐसे ही रख दीजिए। वी क्या होता है, वी होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल याद कराने की कोशिश करता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन अ वी, क्यू अपॉन अ वी, याद है कुछ, ठीक है। एक फॉर्मूला वी है, सॉरी दैट इज सी, क्यू अपॉन सी, याद आने की कोशिश करो, क्या याद हो कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी कहीं पर इस्तेमाल की थी आपने, ठीक है। एल कुछ याद आ रहा है हो कि कहीं पर हमने किया था ये फॉर्मूला, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, 1/4 नॉट इंटू क्यू अपॉन सी। हाँ बेटा ई नॉट नहीं है कनीज, ई नॉट नहीं है बेटा, ई नॉट नहीं है ये, ठीक है। ये स्टैंडर्ड होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता बेटा, हमेशा याद रखो। फिजिक्स के अंदर जब नॉट लगी होती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जब नॉट किसी वर्ड के ऊपर लगा होता है वो स्टैंडर्ड बन जाता है, ठीक है। ये होता है बेटा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इस तरीके से बनाते हैं इसको, एप्सिलॉन, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कूलम्स लॉ में, याद कराने की कोशिश करता हूं, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। याद है कुछ, ये फॉर्मूला याद है? जल्दी से कनीज बताइए क्या ये फॉर्मूला याद है आपको? कूलम्स लॉ में पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जब आपने निकाला है तो वहां पर इसको पढ़ा है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो बेटा ये वही है, ठीक है। चलिए अब जरा हम बात करते हैं वी, वी क्या होता है हमारा? वी होता है बेटा हमारा पोटेंशियल, वी का भी हमने वहीं पर फॉर्मूला पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ठीक है, क्यू अपॉन आर, ये वी का फॉर्मूला हमने उसी हाँ बिल्कुल, तो धीरे धीरे देखो बेटा सब याद आएगा। अब बेटा एक मिस्टेक हो गई, यहाँ सी नहीं आएगा, यहाँ पर आर आएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। धीरे धीरे करके बेटा सब चीजें, सारे पॉइंट, अरवाज क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना करिए। जैसे तौहीद ने बताया कि हाँ सर पढ़ा है हमने, कनीज ने भी कहा जी सर। अरबाज जल्दी बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? ठीक है जल्दी बताइए। ये जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पोटेंशियल को पढ़ा है, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। जल्दी से फास्ट जल्दी बताइए, तभी मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बैक उसको रिवाइज करा सकता हूं। ओके ठीक, ठीक है। तो मैंने इस फॉर्मूले को क्यों इस्तेमाल किया ये भी मैं आपको बता दूं, V इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी को इस्तेमाल क्यों नहीं किया मैंने, या W अपॉन क्यू को इस्तेमाल क्यों नहीं किया, या V इक्वल्स टू आई आर ओम्स भैया को इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे इसे सिंप्लीफाई करके इसकी डायमेंशन निकालनी है। तरीका सुन लीजिए साफ बिल्कुल, मुझे एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू को कट करना था,
मुझे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को कट करना था और v का फॉर्मूला मुझे पता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r होता है, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। ठीक है, देखो अगर r की बात करो, इस r की अगर आप बात कर रहे हो तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, और ये क्या है, लेंथ है, इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर होगी, तो मीटर से मीटर भी कटेगा, मीटर से मीटर भी कटेगा। हाँ एप्सिलॉन, हाँ बिल्कुल कैंसिल हो गया बेटा, हाँ इस तरीके से, इसलिए मैंने v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r वाला फॉर्मूला रखा था। ठीक है, क्लियर है सबको, तो मीटर से मीटर ये कट जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास जो बचेगा, देखो यहां मैथमेटिक्स बचा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये मेरा l और r कैंसिल आउट हो चुका है, जो मेरे पास फाइनली बचा है वो है q अपॉन अ t। यहां तक बताओ मुझे किसी को कोई दिक्कत है, किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए जल्दी से, अगर दिक्कत है तो फटाफट लिखिए वेट, और अगर क्लियर है तो फिर कोई बात नहीं, फिर आपने आगे अपनी रेलगाड़ी को और आगे लेके चलते हैं। जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी भी स्टूडेंट के सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है? कनीज फातिमा ने तो आंसर ही कर दिया, बहुत शानदार, शाबाश, कनीज ने आंसर ही कर दिया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्यू का जो फॉर्मूला होता है हमें पता है आई टी, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई टी, और नीचे टी लिखा हुआ है, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और आई को आप जो डायमेंशन लिखते हो ए, कनीज यू आर राइट, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम निकाल सकते हैं, क्या इस तरीके के क्वेश्चंस को हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं? देखिए यहां पर उसने, यहां जो क्वेश्चन दिया है समझने की कोशिश करिए, यहां पर उसने आपसे ये नहीं कहा कि एप्सिलॉन नॉट की निकालिए, यहां ये नहीं कहा लेंथ की निकालिए, यहां ये नहीं कहा पोटेंशियल की निकालिए, यहां ये नहीं कहा कि आप टाइम की निकालिए, यहां पर उसने सिर्फ कहा है एप्सिलॉन नॉट एल वी अपॉन अ टी, फाइंड द डायमेंशन, जिस तरीके से सिंप्लीफिकेशन होता है। ठीक है, तो सबको हमारे ये टॉपिक क्लियर है यहां तक? इस इन टॉपिक पे आते आते हमें कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की अगर आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और नहीं आ रही है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, इससे संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगे इजीली हम उसको शॉर्ट आउट कर पाएंगे। चलिए एक आपको मैं होम असेसमेंट दे रहा हूं इसी टॉपिक बेस्ड पर, जितने भी टॉपिक आज आपने किए हैं, जितने टॉपिक बेस्ड आपने न्यूमेरिकल्स को किया है, देखिए जनरली इसमें क्या होता है, इसमें जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इसमें पर्टिकुलरली कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है, कि जो आपकी थ्योरी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें पर्टिकुलरली आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीज है, आप जितनी प्रैक्टिस करते हो, जितने फॉर्मूलाज को याद करते हो, आप उतना ही काम यहां पर कर पाओगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, find the dimension of, find the dimension of L upon RC, L upon RC, ठीक है, L upon RCV, ठीक है, L upon RCV। तो आपको इसमें जो भी आपके पास बचता है आप उसकी डायमेंशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी आपने किया था प्रीवियस क्वेश्चन पे, एप्सिलॉन नॉट एल वी अपॉन अ टी, इसी तरीके से आप इसे भी करेंगे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एल अपॉन आर सी वी, वेयर वेयर एल इक्वल्स टू सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस स्वयं प्रेरकत्व कहते हैं इसको। ठीक है, आर की अगर आप बात करेंगे तो इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, आर इज अ रेजिस्टेंस। सी की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसे कहते हैं कैपेसिटेंस, सी कैपेसिटेंस यानी संधारित्र, और अगर वी की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहां पर वी जो होता है आपका पोटेंशियल होता है। ठीक है, पोटेंशियल। ठीक है, तो यानी आपके पास ये कंपोनेंट्स हो गए, यहां पर आपको इसको शॉर्ट आउट करना है। देखिए एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको। ठीक है, आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन के लिए जो आपको याद रखना है, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, क्वांटिटी, फिर आपके पास होती है यूनिट, ठीक है, और फिर आपके पास होती है डायमेंशन। ठीक है, कितनी बेसिक आपके पास होती है, 7 है आपके पास। बेसिक कितनी है आपकी क्वांटिटीज है फिजिकल, 7 है। नंबर 1 इज अ मास, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 एम्पियर, नंबर 5 टेम्परेचर, नंबर 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड 7 इज
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जितने बस एक ही काम है, इस टेबल को बस अच्छे से याद रखना है। जी जी, मास लेंथ एंड अ टाइम, बिल्कुल बिल्कुल, मास लेंथ एंड अ टाइम, इसी को एम के सिस्टम, इसी को कहा है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई। यूनिट की अगर बात करेंगे तो किलोग्राम होता है, किलोग्राम। ठीक है, मास की अगर आप बात करोगे तो मीटर। कनीज एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, टाइम सेकंड, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, एम्पियर, एम्पियर का आपका, सॉरी, यहां पर आएगा बेटा करंट, करंट, और यहां पर यूनिट होती है इसकी एम्पियर। ठीक है, टेम्परेचर के लिए बात करेंगे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है बेटा, केल्विन होता है। लिमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, कैंडिला, लिमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आप लिखते हो मोल। ठीक है, अब डायमेंशन पे आ जाइए, अगर मास कहीं पर है, किलोग्राम है, तो आप इसके लिए एम लिखते हैं। मीटर अगर कहीं है आपके पास तो इसे एल से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम कहीं पर है तो कैपिटल टी। एम्पियर है तो आप इसे ए से लिखते हैं। और कैल्विन अगर आया है तो कैल्विन को आप दो तरीके से लिखते हो, थीटा भी लिखते हो और के से भी लिख सकते हो। ठीक है, और कैंडला और मोल की कोई भी काउंट्स डायमेंशंस में नहीं होती। जिस प्रकार एंगल की अगर हम बात करें, ओके। अब मुझे जरा जल्दी से ये क्लियर कर दीजिए कि आज के पूरे सेशन में आप लोगों की क्या प्रॉब्लम्स रही। डायमेंशंस से रिलेट हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए, क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आई। एक आपका होम असेसमेंट भी रखा हुआ है, ठीक है, जो कि कल शुरुआत हम अपने टॉपिक की यहीं से करेंगे, इसी टॉपिक से करेंगे। अब यही पूछ रहे हैं आपसे कि आपने इसको क्या निकाला। क्या आज के पूरे सेशन में आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से जो आज हमने किया है, जो हम अपना प्रीवियस टॉपिक कर चुके हैं, वहां से लेके यहां तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के कोई भी पूरे सेशन में कोई भी किसी भी तरीके के जितने न्यूमेरिकल्स आज हमने किए हैं, एल सी बेस्ड हो, आर सी बेस्ड हो, या एल अपॉन सी बेस्ड हो, या वॉन्डरवॉल पे बेस्ड हो, अगर हमें लग रहा है कि हमारे ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ईशान, ईशान आप बेटा थोड़ा सा लेट हुए हैं आज, थोड़ा सा लेट हुए हैं। ईशान, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ईशान, मेरी आवाज आ रही है आपको? ईशान, आप थोड़े से लेट हुए हैं आप। तौहीद ने आंसर भी कर दिया है, तौहीद ने आंसर भी कर दिया है, एक की पावर -1। ठीक है, लेकिन हमने जैसा कि बोल रखा है फिर हमारा होम असेसमेंट वो रहेगा नहीं। ठीक है, हमारा जो होम असेसमेंट है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एल अपॉन आर सी वी। एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस, आर रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस, वी इज द पोटेंशियल। एल सेल्फ इंडक्टेंस को बोला जाता है स्वयं प्रेरकत्व, आर हमारा प्रतिरोध है, सी हमारा कैपेसिटेंस यानी संधारित्र है, वी पोटेंशियल है। पोटेंशियल हमें पता ही है किसको कहते हैं, पोटेंशियल बेटा कहा जाता है औकात, समझते हो ना, औकात। ठीक है, कि तुझमें तेरी पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल वो ही टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है, और यहां पर हमें जो याद रखना है अपनी किसी भी काउंट्स के लिए, तो वो ये याद रखना है, किसी भी चीज में फंसना नहीं है। किलोग्राम अगर मास कहीं पर है तो उसे एम से, लेंथ या मीटर है तो उसे एल से लिखेंगे। इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, जो कंफ्यूजन हमें रखना नहीं है। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूं कि शायद आपने आज पूरे सेशन में जितना भी पढ़ा है वो सब आपको समझ में आया होगा। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को आज किए हैं, रिवाइज जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना आप प्रैक्टिस करते हो टॉपिक के, उसमें आप उसके आपकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ जाती है।
सर अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, कोई नहीं ईशान, जो हम लोग की टाइमिंग है वो टाइमिंग है 1:30 शार्प, 1:30 PM। ठीक है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और कल आपसे बिल्कुल टाइम पे मुलाकात होगी, आशा करते हैं। ईशान, क्या कल हमारी और आपकी टाइम पर मुलाकात होगी? जी कनीज, और किसी का तौहीद, आपका कोई प्रॉब्लम? अरवाज? वेलकम, मोस्ट वेलकम तौहीद। देखो थैंक यू, पता है जब मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग ना एकदम अपने ख्वाब, यानी एएमयू की अगर बात करें, हम बीएससी बीटेक की क्लासेस जब कर रहे होगे ना, बिल्कुल बहुत मजा आएगा। और आपको से पता है, आपको पता है जैसे जैसे क्लास जाएंगी ना आपको, तो आपको फिजिक्स में ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग, देखिए कोर्स करना है, सिलेक्शन चाहिए, 50 नंबर फिजिक्स के हैं भाई, 40 के अराउंड, 40 प्लस मुझे चाहिए। ठीक है, वो मेरा हेड का है कि मैं कैसे निकालूंगा, लेकिन फिजिक्स में मजा बहुत दिलाऊंगा, ये वादा आपसे करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सेशन में आपसे कल भी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल ईशान, विथ फुल ऑफ एनर्जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट।